सावन के तीसरे सोमवार पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक काम जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैदिक पंचांग अनुसार सावन का महीना शुरू हो चुका है। वही सावन के 2 सोमवार निकल चुके हैं और सावन का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है। मान्यता है सावन के सोमवार पर पूजा अर्चना का दोगुना फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सावन माह को पूजा पाठ के लिए अधिक शुभ माना गया है। इस दौरान चातुर्मास होने के कारण पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है, इसलिए इस माह में सभी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सावन के तीसरे सोमवार को बेहद खास माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। वही वैवाहिक जीवन खुशहाली के लिए सुहागिन इस दिन व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के 108 नाम जपने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मन से डर भय दूर होते हैं। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से धन लाभ के योग भी बनते हैं। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। इसलिए लोग इस दिन रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अविवाहित लोगों को मनचाहे वर की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सावन तीसरा सोमवार पूजन विधि। सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार दूध से शिवजी का अभिषेक करें। घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें चंदन, फूल, बेलपत्र, भांग की पत्तियां, शमी के पत्ते और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करें। अब शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आपका व्रत है तो सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भोलेनाथ की आरती करें। एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे धन आगमन के स्रोत बनते हैं। सावन सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। माना जाता है कि इससे कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। इस दौरान बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2 बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र सबूत होना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा चिकनी सतह की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद पूरे दिन का उपवास रखें। इसके बाद शाम के समय शिव जी के समक्ष दीपक जलाएं और भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद आप प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। 3 करें। इन मंत्रों का जाप सावन सोमवार की पूजा करने के बाद आप मंदिर में बैठकर या फिर घर ही शिव जी के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिव मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षय मामृतात् रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। 4 आज के दिन भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के साथ ही चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और शमी के फूल चढ़ाएं। इन्हें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आज 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे बीमारियां दूर होती है। अगर आप जल की बजाय दूध या किसी अन्य चीज से शिवलिंग को स्नान करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको एक लोटा स्वच्छ जल भी शिवलिंग पर चढ़ाना होगा, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी।
5 आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जब 108 बार करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट और मृत्यु दोष भी दूर हो जाएंगे। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सावन महीने के सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती है। 6 सावन सोमवार के तीसरे दिन महादेव को भी शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और प्रसाद का वितरण सभी लोगों में करें। यह उपाय करने से आपको भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। 7 जल्द विवाह के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। साथ ही पीली हल्दी डालकर रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जल्दी शादी के योग बनते हैं। साथ ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। 8 कैरियर और कारोबार में तरक्की के लिए यदि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो तो सावन सोमवार का व्रत रखें और जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर अनार का फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं और नौकरी व कारोबार की हर चिंता दूर होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। 9 मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो आप लोग सावन के हर सोमवार का व्रत रखें और प्रदोष काल में शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तु भांग, बेलपत्र, धतूरा आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। 10 धन वृद्धि के लिए करें। यह उपाय सावन के हर सोमवार के प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। वहीं शिवलिंग का लोटे से अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम पार्वतीपते नमः मंत्रों का जाप करते रहें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही धन में वृद्धि के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 11 अगर बहुत कोशिशें के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज रवि योग के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर एक एकांशी नारियल लें और उसे अपने मंदिर में रखें। अब भगवान की पूजा करें। भगवान को पहले पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं और फिर अच्छे से धूप दीप दिखाएं। भगवान की पूजा के बाद ठीक इसी प्रकार एकाक्षी नारियल की भी पूजा करें। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को मंदिर में ही रखा रहने दें। 12 अगर आप अपने मानसिक उलझन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करें। साथ ही शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। अगर आप अपने बिजनेस की समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन 11 कौड़ियों को मंदिर में रखकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख ले। साथ ही जो गृहिणियां अपनी जमा पूंजी में बढ़ोतरी करना चाहती हैं वह भी यह उपाय कर सकती हैं। आप कौड़ियों की पूजा करके उन्हें अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख सकती हैं। 13 अगर आप अपने जीवन को बेहतर और सुखी बनाना चाहते हैं तो आज शाम के समय घर में किसी एकांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद भगवान शिव के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ले। अगर आप समाज में अपना प्रभाव या रुतबा कायम करना चाहते हैं तो आज शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए धतूरा चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र भी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप समाज में अपना प्रभाव और रुतबा कायम करने में कामयाब रहेंगे। 14 अगर आप शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं
तो आज आपको दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन ताम्रपत्र पर यानी तांबे के पत्र पर बने दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आप तांबे के पत्र पर बना यंत्र नहीं ले सकते हैं तो भोजपत्र पर अनार की कलम लेकर चंदन या केसर की स्याही से दुर्गा बीसा यंत्र बनाना चाहिए। अगर आपके पास यह सब भी ना हो तो आप सादे कागज पर लाल रंग की स्याही से या लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और उस पर दुर्गा के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है। उए हरी क्ली चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र का 11,000 से लेकर 51,000 बार जप कर सकते हैं। आप जितने मंत्रों का जप करेंगे आपका यंत्र उतना ही प्रभावकारी होगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।